न्यूज एडिटर आजाद खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। आजाद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इतना बड़ा हमला हो गया गढ़चिरौली में और उसके बाद मुठभेड़ भी शुरू हुई है, 16 जवान शहीद हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव लगभग बीच में है और इतनी बड़ी वारदात। देखिए, लोकसभा चुनाव से इसको जोड़ना अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर सेना को, खासतौर से जवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और अभी पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ही, आपने देखा होगा, अयोध्या के अंदर भी कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा और उंगली चलेगी जवानों की। ये तमाम चीजें आपने देखी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस तरह से गढ़चिरौली या दंतेवाड़ा, ये वो जगह हैं जहां पर नक्सली आतंक आप लगातार देखते रहे हैं। आपने देखा होगा दंतेवाड़ा के अंदर 75 जवान जो हैं शहीद हुए थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी तादाद थी। उसके अलावा 2009 में अगर इसी जगह पे आप बात करें तो थाने के ऊपर हमला करके 15 जवानों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन आज की जो वारदात है, ये एक ऐसा सबक है। अगर आप बात करें, अभी कल ही मंगलवार को अगर देखें, लगभग 36 गाड़ियां जो है आग लगाई गई, उनके पूरे जो सिस्टम था उसको कलप्स किया गया और हमला एक बहुत बड़ा था। लगभग 150 नक्सली थे, एक दो नहीं, लगभग 150 नक्सलियों ने हमला किया था। तो कहीं ना कहीं अलर्ट के बावजूद, कहीं ना कहीं पूरी चौकसी के बावजूद, कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी के बावजूद अगर ये वारदातें होती हैं तो सवाल खड़ा होता है कि नक्सली जो है, उनको हम नक्सली कहते हैं, आतंकी नहीं कहते। हमारी प्रचलित जो भाषा है उसमें हम उनको आतंकवादी नहीं कहते, हम उनको नक्सली कहते हैं। लेकिन अगर उनके हमलों की बात देखेंगे तो वो किसी भी तरह आतंकी हमलों से कम नहीं है। चाहे आप बीच में रोकूंगा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आया है कि नक्सलियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बुरा बर्ताव किया जा रहा है। क्या समझे कि मौत पर भी सियासत शुरू हो चुकी है चुनाव के वक्त? देखिए, कांग्रेस अगर ऐसा बोलती है, कोई भी कांग्रेसी नेता अगर ऐसा बोलता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ ज्ञान है। क्योंकि वीसी शुक्ला थे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, बड़े नेता थे, और महेंद्र कामा, और अगर देखें लगभग 70-72 लोगों की उसमें मौत हुई थी। और मैं आपको बता दूं, झीरम घाटी का यह हादसा था, वारदात थी, जिसमें नक्सलियों ने घात लगाकर उस पूरे काफिले को उड़ा दिया था, जिसमें एक हाई प्रोफाइल जो है ये काफिला जा रहा था। और कम से कम अगर देखा जाए, इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कोई हो। अगर सुरक्षा को लेकर, नेशन फर्स्ट है को लेकर कोई आदमी सवाल उठाता है तो यकीनन उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि इन मामलों पर भी राजनीति हो रही है, कम से कम आज ये सोचना चाहिए कि जो 16 जवान थे वो भी किसी के लाल थे, किसी के बेटे थे, वो भी किसी के पिता थे, वो भी किसी के सुहाग थे, वो भी किसी परिवार का एक तरह से आसरा थे। अगर उनकी मौत पर भी, उनकी शहादत पर भी हम राजनीति करेंगे तो यकीनन बड़ा सवाल खड़ा होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोहरे पैमाने, अभी तक शहादत के दर्जे को लेकर हम तय नहीं कर पाए कि कौन शहीद है, कौन शहीद नहीं है। हम भले ही उनको अपनी जबान से शहीद कहें, हम अपने दिल में उनको शहीद कहें, लेकिन सरकारी तौर पर आज तक शहीद होने के लिए क्या पैमाने हैं उनको लेकर स्पष्ट नीति नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करें, नक्सलियों की बात करें, हमारे साथ दिनेश नैन साहब जुड़े हुए, थोड़ा सा मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा, दिनेश नैन साहब, कई सवाल खड़े होते हैं। आज जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर अगर आप बात करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस आर्मी को लेकर है, सबसे ज्यादा फोकस जवानों की सुरक्षा को लेकर है, सबसे ज्यादा बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन आज की वारदात हो या पिछली वारदातें हो या कल की घटना हो, जबकि नक्सलियों ने बड़ा हमला किया, 36 से ज्यादा वाहनों को जला दिया, तो कैसे आपको लगता है, क्या सिर्फ सियासत हो रही है या वाकई में जमीन पर भी कहीं कोई काम हो रहा है? देखो खालिद भाई, ये तो आप भी इसी तरह से जानते हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, इनके दो ही मकसद, सत्ता और पैसा। इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ना नैतिकता दिखाई देती है, ना देश हित दिखाई देता है, ना सेना दिखाई देती है, ना नक्सल। अभी मैं यही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि आज अभी जो हादसा हुआ है, जो इन्होंने वाहन चलाए हैं कल रोड बनाने वाले कंपनी के, और उसके बाद पूरा तरीके की सुनियोजित तरीके से जो आईडी लगा करके 15 जवानों को शहादत की है, मेरे को लगता है कि नक्सल के साथ में अब टाइम आ गया है कि 21वीं सदी के अंदर। नैन साहब, मैं आपके इस बात को लेकर थोड़ा सा, मेरा एक सवाल है, एतराज तो मैं नहीं कहूंगा, वो बड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन सवाल है, आप कह रहे हैं अब टाइम आ गया है। आप देखिए दंतेवाड़ा की वारदात को देखिए, 75 जवान शहीद हुए, तब टाइम नहीं आया था। जब पूरा काफिला उड़ा दिया, पॉलिटिकल काफिला उड़ा दिया, और बड़े नेता महेंद्र कामा, वीसी शुक्ला, विद्याचरण शुक्ल, बड़ा नेता नाम माना जाता था, उनको उड़ा दिया। तो क्या टाइम आने के लिए भी हमको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा या कोई मुहूर्त तो नहीं निकल रहा है? नहीं, मैं मेरी बात को आप अन्यथा न लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उस टाइम पे हमें कुछ आशा थी कि भाजपा सरकार आएगी तो कुछ कार्रवाइयां होंगी।
सर परंतु अभी 5 साल भाजपा के भी आपने देख लिए। मैं मानता हूं कि उस टाइम पे कांग्रेस के भी काफी लोगों के साथ में जो है ये अटैक हुआ था, तो कांग्रेस के लोग भी काफी मारे गए थे, जैसा कि आपने बताया अभी विद्याधरण शुक्ल से लेकर के जितने भी नाम थे। लेकिन उस टाइम पे कोई आशा तो थी। अब मेरे को लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका धंधा ही सिर्फ सत्ता और पैसे का रह गया है, तो ये सही टाइम आ गया है कि एक सर्वदलीय बैठक बैठ करके और जो अपना रेड कॉरिडोर है इसके ऊपर इलेक्शन के तुरंत बाद इसके ऊपर सब जो भी गवर्नमेंट बने, मुझे लगता है कि इसके ऊपर वक्त आ गया है कि अब इनको सीरियसली इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन नैन साहब, जिस तरह से हम बयानों से ही सिर्फ पूरी सिस्टम को जीत लेना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम ऐसा कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे तो ये हो जाएगा, जनता की तालियां बटोरने के लिए चाहे हम किसी भी तरह की बात को कहें हो रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फेलियर कुछ दिनों बाद सामने आ जाता है। अगर आप लैंड माइनिंग की बात करें, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन जितना मैंने आप ही से सीखा है, आप ही जैसे लोगों से सीखा है, लैंड माइनिंग कोई 1 घंटे का खेल नहीं है। बाकायदा चूज करना, उसको जगह को बाकायदा खुदाई करना, डिगिंग करना, उसी के हिसाब से उसकी हाइट को तय करना, उसमें एक्सप्लोसिव को लगाना, फिर उसकी कनेक्टिविटी को देखना और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह बैठकर मॉनिटर करना कि आपका टारगेट जैसे उस पर आए और आप उसको ब्लास्ट कर दें, और वो जैसे ब्लास्ट होगा तो उसकी मैक्सिमम जो जिसे कहने चाहिए नुकसान है उसको ऑब्जर्व करना। तो क्या ये एक दिन का खेल नहीं है? पूरी रैकी के बाद, पूरी ट्रेनिंग के बाद, पूरी तरह से कहीं ना कहीं ट्रेंड होने के बाद ये किया जाता है। क्या आपको एक दिन का खेल लगता है? नहीं, देखिए इनके जो काडर हैं, जितने भी काडर हैं नक्सल्स के, वो बहुत पूरी तरीके से ट्रेन काडर हैं, पूरी तरीके से ट्रेन काडर हैं। और दूसरा वहां का जो टेरेन है, वो टेरेन ऐसा ही नहीं है जैसे यहाँ पे हर जगह पक्की सड़कें हैं। वहां पे सड़कें अलग टाइप की हैं, सड़क रास्ते अलग हैं। तो उनके अंदर कैमोफ्लेज करना, यानी छुपा देना, उसको डालने के बाद आईडी उसके ऊपर घास डाल के उसको मिला देना, ये सब चीजों से ये लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और ये अभी कुछ तो जगह ऐसी हैं जहां पे पहले से ही आईडीज लगा के रखे हुए हैं भविष्य के लिए, जहां पे इनको पता है कि हमें भविष्य में इनको यूज करना है। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी जो नक्सल है उनके साथ पास में है। और उनको हम ये ना समझे कि वो ट्रेन नहीं है, ट्रेन है वे लोग, लेकिन आते भी बड़ी संख्या के अंदर है। और नहीं, सवाल मेरा दिनेश नैन साहब, मेरा सवाल ही यह है कि ये घंटों का खेल नहीं है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, सीमा के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। हम सीमा के बाहर जाकर ट्रेनिंग कैंप को उड़ाने की ताकत रखते हैं, उड़ा के दिखाया हमने, भले ही हमारे वहां सवाल उठने लगे हो। लेकिन हम जब सीमा से बाहर जाकर ट्रेनिंग कैंप उड़ा सकते हैं आतंकियों के, तो हमारी सीमा में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उनका क्या होगा? ये भी तो सवाल उठने का टाइम आ गया है। मेरा काम बात का तात्पर्य भी यही था। मैंने कहा ना कि 21वीं सदी आ गई है, अब वक्त आ गया इसको टैकल करने का। मेरा कहने का मतलब ही वो ये था कि इस रेड कॉरिडोर को अब खत्म करना पड़ेगा, और सिर्फ इसमें मिलिट्रीली नहीं, इन लोगों के कुछ हक भी मारे गए हैं। ये लोग जंगलों में रहने वाले लोग थे जो जंगल से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके खनिज पदार्थ वहां से निकालने के चक्कर में, प्राइवेट कंपनियों को वहां पे आगे बढ़ावा देने के चक्कर में, कंपनियों के और राजनीतिक लोगों के आपस के जो गठजोड़ होता है उसके चक्कर में इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है या रिसेटलमेंट है उनको भी इग्नोर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश नैन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आजाद खालिद सर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े थे। तो आपको